आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही लर्निंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको सिखाऊँगा कि इतने बड़े मूव को हम लोग लाइव मार्केट में किस तरीके से पकड़ते हैं। अगर हमको एनालाइज़ करना हो तो हम मार्केट को किस तरीके से एनालाइज़ करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से निकालते हैं और टारगेट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैंने कल आपको क्या बताया था कि हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। कल मैंने आपसे साफ कहा था कि कल हमको सी की पोजीशन नहीं लेनी है। उसके पीछे कारण क्या था कि मार्केट आपकी इस जगह बंद हुई थी। तो एक रेजिस्टेंस तो हमारा 17,800 था, उसके बाद रेजिस्टेंस हमारे पास ये लेवल था, फिर रेजिस्टेंस हमारे पास ये लेवल था और आप देखेंगे कि मार्केट ने लगभग डेढ़ घंटे एक रेंज में बताया। इसलिए मैंने आपसे मना किया था कि हमको कल सी की पोजीशन नहीं लेनी है। तो क्या ये जो मूव है इसको हम छोड़ दें? दोस्तों, हम इस मूव को भी नहीं छोड़ सकते। तो इस मूव को किस तरीके से पकड़ेंगे इसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। अगर कभी भी मार्केट 1 घंटे के लिए किसी रेंज में बन रही है, तो आपको करना क्या है कि एक लाइन आपको ऊपर ड्रॉ करनी है, एक लाइन आपको नीचे ड्रॉ करनी है और फिर वेट करना है कि मार्केट किस तरफ आपका ब्रेकआउट कर रही है या ब्रेक डाउन कर रही है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रही है तो हमको तुरंत सी की पोजीशन लेनी है और अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करनी है तो हमको पी की पोजीशन लेनी है। और सबसे पहला टारगेट आपका होता है जितनी ये रेंज बनी हुई है, जितनी पॉइंट्स की ये रेंज है वो हमारे पास पहला टारगेट होगा कॉल की तरफ और अगर पुट की तरफ जाती है तो ये हमारे पास पहला टारगेट होगा जितनी हमारे पास क्या है ये रेंज है। उसके बाद अपने टारगेट्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस कहाँ पर है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहाँ पर है और वीक रेजिस्टेंस कहाँ पर है। उसको लेकर मैं भी एक वीडियो बनाऊँगा जिससे कि आप सीख पाएँगे कि हम रेजिस्टेंस किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि मार्केट ने 1 घंटे का ये समय बताया। लगभग आपकी 19 से 20 कैंडल हैं जो कि एक रेंज में रहीं और इस रेंज का ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने बिल्कुल एक तरफ़ा मूव दिया और यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे लोगों ने कॉल की पोज़ीशन भी बनाई थी। अगर हम बात करें कि कल मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकती है, तो उसको हम पहले समझ लेते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहला केस लेंगे कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, तो हमें क्या करना है? अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आती है, तो याद रखिएगा ये हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है, जिसके नीचे हम पुट की पोज़ीशन अपनाएँगे। ये पॉइंट है आपका 17,890 का। 17,890 के नीचे हम एक पुट की पोजीशन लेंगे और हमारे पास जो सबसे पहला टारगेट होगा वो 17,800 का होगा। वहीं अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ आती है और 17,900 से बाउंस करती है, तो हम तुरंत एक कॉल की पोजीशन लेंगे और हमारा जो एसएल रहेगा वो रहेगा 17,885 का। आपको दोस्तों याद रखना है कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे की तरफ 890 को ब्रेक कर रही है, तो हमें पुट की पोजीशन लेनी है जिसमें हमारा टारगेट क्या रहेगा 17,800 का रहेगा और अगर यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ सपोर्ट लेती है, सपोर्ट हम कैसे आइडेंटिफ़ाई करेंगे? अगर मान लीजिए कोई आपकी यहाँ पर डोजी कैंडल बनती है, कोई पिन बार बनता है, तो हम ये आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले रही है। तो सपोर्ट लेगी तो उसमें हमें करना क्या है? कॉल की पोजीशन अपनानी है और कॉल की पोजीशन अपनाने के बाद हमारा जो एसएल रहेगा वो कितना रहेगा 17,885 का एसएल रहेगा और जो टारगेट रहेंगे वो टारगेट रहेंगे आपके 18,060 के। ये सबसे पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट होगा हमारा 18,130 का। ये हमारे कल के लिए 2 टारगेट रहेंगे। आपको इस फर्स्ट टारगेट पे अपना थोड़ा-सा प्रॉफ़िट बुक करना है और आपको फाइनल प्रॉफ़िट 18,130 पर बुक करना है। ये बात हो गई फ्लैट ओपन होने पर। अगर गैप डाउन ओपन होती है, तो हमें लेवल याद रखना है 17,890। यहाँ पर मैं आपको 2 केस बताऊँगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और गैप डाउन ओपन होने के बाद पहली 5 मिनट की कैंडल, अगर पहली 5 मिनट की कैंडल 17,900 पर आ जाती है, तो हमको तुरंत यहाँ पर कॉल की पोज़ीशन लेनी है और हमारा जो टारगेट रहेगा, सबसे पहला टारगेट रहेगा 17,970 का और दूसरा टारगेट रहेगा हमारे पास 18,000 का।
ये याद रखना है आपको। और अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट रेड कैंडल बनाती है और इस 17,890 के नीचे रह जाती है, तो हमको तुरंत यहाँ पर पुट की पोजीशन लेनी है, जिसमें हमारे टारगेट रहेंगे 17,800 तक के। तो ये आपको यहाँ पर गैप डाउन में याद रखना है। अगर हम बात करें गैप अप के केस में, तो गैप अप के केस में दोस्तों हम यहाँ पर एक छोटा-सा डिप का इंतज़ार करेंगे। अगर मार्केट यहाँ तक डिप लेती है, तुरंत हमको कॉल की पोज़ीशन लेनी है और कॉल की पोज़ीशन लेने के बाद हमारा जो टारगेट रहेगा, वो 18,000 और 18,060 तक के हमारे टारगेट रहेंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पर इन लेवल्स का ध्यान रखना है कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकती है। मैंने किस तरीके से निकाले हैं, इनको लेकर हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।